हेलो दोस्तों। आज 27 अगस्त 2021 और 27 अगस्त 2021 से जितने भी हरियाणा के करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आपके लिए एक नया टॉपिक ऐड किया है। हम साथ ही साथ पिछली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन भी करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जी के। लास्ट में आपके लिए एक हरियाणा जी के का टेस्ट आप उसे भी देखकर जरूर देखें। और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा विधानसभा में पहली बार लोकसभा की तर्ज पर शून्यकाल की शुरुआत किसने की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो ज्ञानचंद गुप्ता ने। और दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसके बारे में जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। हरियाणा विधानसभा में पहली बार लोकसभा की तर्ज पर शून्यकाल की शुरुआत विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने की है। और इस शून्यकाल में जो भी प्रश्न होते हैं उन पर डिस्कस किया जाता है। अब बात विधानसभा की हुई है तो हरियाणा की विधानसभा के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा विधानसभा का मुख्यालय चंडीगढ़ में। उसका डिजाइनर कौन था? तो ली कार्बूजियर था। हरियाणा विधानसभा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा विधानसभा की पहली बैठक हुई थी 6 दिसंबर 1966 को। और 1966 में विधानसभा में कुल 54 सीटें थी और इन 54 सीटों में से 10 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी। पहली विधानसभा चुनाव हुए थे 1967 में। मार्च 1967 में सीटों को 54 से बढ़ाकर 81 कर दिया और 1977 में इन्हें बढ़ाकर 90 कर दिया। और वर्तमान में भी 90 सीटें हैं और 90 सीटों में से 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है वर्तमान में भी। और हरियाणा विधानसभा की पहली विधानसभा अध्यक्ष कौन बनी थी? तो सन्नो देवी बनी थी। और हरियाणा विधानसभा की प्रथम डिप्टी स्पीकर महिला कौन बनी थी? तो लेखवती जैन थी अंबाला से। और हरियाणा विधानसभा का अध्यक्ष पहला पुरुष अध्यक्ष कौन बना था? तो राव वीरेंद्र सिंह बने थे। पहला मुख्यमंत्री कौन बने थे हरियाणा के? भगवत दयाल शर्मा, ये मनोनीत सीएम थे। अब दोस्तों वर्तमान में 14वीं विधानसभा के चुनाव हुए थे 2019 में। तो हरियाणा विधानसभा के बारे में और पढ़ लेते हैं कुछ। विधानसभा अध्यक्ष है वर्तमान में ज्ञानचंद गुप्ता और ये पंचकुला से विधायक हैं। और उपाध्यक्ष कौन है? तो रणवीर सिंह गंगवा है, ये हिसार के नलवा सीट से विधायक है। और हरियाणा राज्य का पहला राज्यपाल कौन था? द्रविड़ सिंह। और हरियाणा का नया और 18वां राज्यपाल कौन बना है? तो श्री बंडारू दत्तात्रेय है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के किस जिले की संजू पुनिया ने रूस में आयोजित हुई विश्व जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है? तो संजू पुनिया किस जिले से बिलोंग करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो करनाल जिले से बिलोंग करती है। अब पढ़ लेते हैं। रूस के इकमोसो में 19 अगस्त को आयोजित हुई विश्व जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप में करनाल जिले के बड़ौता गांव की खिलाड़ी संजू पुनिया ने रजत पदक जीता है। अब दोस्तों जिक्र करनाल का हुआ है तो करनाल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हरियाणा का पहला डाकघर पासपोर्ट केंद्र करनाल में स्थापित किया गया था। और करनाल जिले में राज्य का पहला 33 केवी का जीआईएस गैस इंसुलेटेड सिस्टम यानी कि बिजली से संबंधित करनाल जिले में स्थापित किया गया है। और करनाल जिले में राज्य का प्रथम वन स्टॉप सखी सेंटर 2015 में स्थापित किया गया था। करनाल के ग्रोंडा में सब्जी उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया है और यह इंडो इजराइल पद्धति पर आधारित है। हरियाणा राज्य का पहला ऑक्सीवन करनाल जिले में बनाया जाएगा। और करनाल जिले में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय है, कहाँ पर? करनाल के अंजनथली में। करनाल जिले में हरियाणा का पराली से बिजली बनाने वाला पहला संयंत्र स्थापित किया गया है जिसमें 2022 से बिजली बननी शुरू हो जाएगी। और करनाल जिले में मेडिकल डिवाइस पार्क भी स्थापित किया जाएगा। करनाल जिले के तरावंडी पुलिस स्टेशन को बेस्ट पुलिस स्टेशन 2020 का प्रमाण पत्र भी मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय मसाला मंडी बनाई जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो सोनीपत जिले में। अब पढ़ लेते इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि प्रदेश में आधुनिक सुविधाओं से युक्त इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय मसाला मंडी मार्केट सिरसा सोनीपत में विकसित की जाएगी। दोस्तों आपको इस सिरसा नाम याद रखना है, यहाँ पर सिरसा गांव में स्थापित की जाएगी। और कृषि मंत्री ने कहा कि साथ ही साथ सिरसा में ड्राई फ्रूट, दाल और मसाला मार्केट को 16 एकड़ में विकसित किया जाएगा। अब दोस्तों बात सोनीपत की हुई है तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और जान लेते हैं। सोनीपत जिले के
गन्नौर में रेल कोच फैक्ट्री भी बनाई जा रही है वर्तमान में, और सोनीपत जिले में अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी भी बनाई जा रही है वर्तमान में, और सोनीपत जिले में प्रदेश का पहला आधुनिक कचरा निस्तारण केंद्र या फिर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट भी स्थापित किया गया था, और इसका शुभारंभ भी हो चुका है। इसका शुभारंभ किया था मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। अब दोस्तों बात जेपी दलाल या कृषि मंत्री की हुई थी, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म जयप्रकाश दलाल है। इनका चुनाव क्षेत्र है लाहौर भिवानी से। इनके पास कृषि और किसान कल्याण विभाग है, पशुपालन और डेयरी मंत्री है, ये मत्स्य मंत्री है, कानून और विधायिकी मंत्री भी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के किस जिले ने राइट टू सर्विस कमीशन के तहत सेवाएं देने में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो रेवाड़ी जिले ने। अब जान लेते इसके बारे में। राइट टू सर्विस एक्ट या फिर सेवा के अधिकार के तहत सेवाएं प्रदान करने में रेवाड़ी ने पूरे प्रदेश में 9.6 का स्कोर हासिल करके प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और दोस्तों आप साथ ही साथ एक पॉइंट और नोट कर सकते हैं, रेवाड़ी जिला सिटीजन चार्टर को लागू करने वाला राज्य का पहला जिला भी बना है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और करंट का क्वेश्चन है। अब बात राइट टू सर्विस कमीशन की हुई थी, तो इसके बारे में जान लेते हैं। राइट टू सर्विस कमीशन या फिर सेवा का अधिकार, इसकी स्थापना हुई थी 2014 में, और इसका वर्तमान में चेयरमैन है टीसी गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 5 है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस खिलाड़ी को पतंजलि रुचि सोया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी को। बजरंग पुनिया, रवि दहिया और दीपक पुनिया, तीनों खिलाड़ियों को पतंजलि रुचि सोया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। अब इसके बारे में जान लेते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पतंजलि योगपीठ के प्रमुख स्वामी रामदेव ने ओलंपिक में पदक जीतने वाले बजरंग पुनिया, रवि दहिया और दीपक कुमार को पतंजलि रुचि सोया का ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने की घोषणा की है। और दोस्तों जो यहाँ पर जो दीपक कुमार या दीपक पुनिया है, ये हरियाणा से ही बिलोंग करते हैं, बस कुछ ही सेकंड से चूक गए थे ओलंपिक में कांस्य पदक से, इसलिए इसे को भी इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। और दोस्तों ये जो रुचि सोया पतंजलि है, ये पतंजलि की एक सहायक कंपनी है। अब रवि दहिया बजरंग पुनिया के बारे में जान लेते हैं। रवि दहिया बिलोंग करते सोनीपत से और इन्होंने ओलंपिक में रजत पदक जीता कुश्ती में। और बजरंग पुनिया बिलोंग करते झज्जर से, इन्होंने भी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। और दीपक पुनिया ये झज्जर के छारा गांव से बिलोंग करते हैं और ये भी कुश्ती से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा के किस एकमात्र जिले ने द स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज में देश में 15वां स्थान प्राप्त किया है? तो किस जिले ने स्थान प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, करनाल जिले ने। अब जान लेते इसके बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। द स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज में करनाल ने देश के 30 स्मार्ट शहरों की स्टेज 1 की फाइनल लिस्ट में जगह बनाई है। यह केंद्रीय आवासन एवं शहरी मंत्रालय की ओर से यह लिस्ट जारी की गई है। और यह होती क्या है? तो उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया है कि कोविड-19 के जवाब में त्वरित उपायों के माध्यम से सड़कों को चलने के लिए अनुकूलन बनाने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन के तहत भारत सरकार की ओर से 11 सितंबर 2020 को द स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज पहल की शुरुआत की गई थी। और इसके तहत करनाल में अलग अलग जगहों पर कई गतिविधियों को अंजाम देकर शहर की ऐसी सड़कें जो कोविड के दौरान खाली रहती थी, उन्हें पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली बनाया गया है। और द स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज के तहत यूं तो शहर एक देश के 113 शहरों को भाग लिया गया था, लेकिन इनमें से करनाल ने टॉप 30 शहरों की सूची में 15वां स्थान प्राप्त किया। दोस्तों ये पहली लिस्ट जारी हुई है और अब करनाल दूसरी लिस्ट में ऐड हो गया। अब देखा जाएगा आगे क्या होगा। नेक्स्ट दोस्तों अब रिवीजन कर लेते हैं जो हमने क्वेश्चन पढ़ा है। अगर आपको जनवरी 2019 से लेकर अगस्त 2021 तक लगभग 3 साल या 32 महीने की हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो लिंक नीचे मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा विधानसभा में पहली बार लोकसभा की तर्ज पर शून्यकाल को किसने आरंभ किया है? तो ज्ञानचंद गुप्ता ने। यह हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के किस जिले की संजू पुनिया ने रूस में आयोजित हुई विश्व जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है? तो करनौल जिले के बड़ौता गांव से बिलोंग करती है। और लास्ट में पुरानी करंट अफेयर का रिवीजन जरूर देखना ताकि आपकी साथ ही साथ तैयारी होती रहे। क्वेश्चन नंबर 3 है,
हरियाणा के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय मसाला मंडी बनाई जाएंगी? तो सोनीपत के सेरला गांव में बनाई जाएगी दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के किस जिले ने राइट टू सर्विस कमीशन के तहत सेवाएं देने में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो रेवाड़ी जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस खिलाड़ी को पतंजलि रुचि सोया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा? तो बजरंग पुनिया, रवि दहिया और दीपक कुमार तीनों को बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा के किस एकमात्र जिले ने द स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज में देश में 15वां स्थान प्राप्त किया? तो करनाल जिले ने। अब दोस्तों हरियाणा जीके का रिवीजन कर लेते साथ ही साथ। प्राचीन काल में हरियाणा को अन्य किस नामों से जाना जाता था? दोस्तों बर्मा वर्त कहा जाता था, बर्मा ऋषि प्रदेश कहा जाता था, बर्मा की उत्तर वेदी भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 2 है, मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब और किस विभाग ने की थी? 7 अप्रैल 2015 को स्वास्थ्य विभाग द्वारा योजना शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस भारतवंशी शासक या राजा ने हरियाणा से अपना विजय अभियान शुरू किया था? तो सुदास ने किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, थारी पेंशन थारे पास योजना की शुरुआत कब और किस विभाग ने की थी? तो 4 अगस्त 2015 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा और मुख्यमंत्री ने इसकी शुरुआत की थी चंडीगढ़ से। क्वेश्चन नंबर 5 है, मुगल काल में हरियाणा में जनपदों का स्थान किसने ले लिया था? तो खापों ने ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, चकोर नामक स्थल कहाँ पर स्थित है? तो ये सोनीपत जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, सकाई लारक नामक स्थल कहाँ पर स्थित है? तो पानीपत जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? तो 31 मई 1966 को शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा में विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो गांव दुधौला पड़ता है पलवल जिले में। अब दोस्तों पिछले हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों, इसमें 2020, 2019 और 2021 की करंट अफेयर मिक्स होगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा को कब अंत्योदय सरल परियोजना के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से नवाजा गया? तो यह अवार्ड कब दिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 30 दिसंबर 2020 को दिया गया है और राष्ट्रपति ने दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के किस जिले में ई पैरोल प्रोसेसिंग सिस्टम को लागू किया गया है? तो सबसे पहले लागू किया गया हिसार जिले में इनकी ई पैरोल के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, 26 जनवरी 2020 को हरियाणा के राज्यपाल ने किस जिले में राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? तो किस जिले में फहराया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अंबाला जिले में फहराया था राज्यपाल ने। और राज्यपाल कौन थे तब? सत्यदेव नारायण आर्य ने अंबाला में और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जींद में फहराया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, 17 जनवरी 2020 को भुवनेश्वर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान हरियाणा के महाधिवक्ता कार्यालय को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो उनको कौन सा अवार्ड मिला था दोस्तों? तो SIGE गवर्नेंस अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, जम्मू कश्मीर के MA स्टेडियम में आयोजित हुई 28वें राष्ट्रीय सीनियर वुशु चैंपियनशिप में हरियाणा के किस बेटे ने कांस्य पदक जीता था? तो क्या नाम था उसका? ऑप्शन डी, भारती रतेरा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, गुरुग्राम में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किसने किया था? तो किसने किया था? मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा के कितने पुलिस अधिकारियों को वरिष्ठ सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक 2020 से सम्मानित किया था? दोस्तों यहाँ पर 26 जनवरी 2020 की बात हो रही है, तो कितनों को दिया गया था राष्ट्रपति पुलिस पदक? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए, तो इनके 2 को राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है, महिला शक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 सालों में हरियाणा पुलिस में महिलाओं की संख्या को कितने प्रतिशत ले जाने का लक्ष्य रखा गया हरियाणा के सरकार के द्वारा? तो 15% है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, मधुबन स्थित हरियाणा सशस्त्र पुलिस के वछेर स्टेडियम में कौन से दीक्षांत समारोह को आयोजन किया गया था 2020 जनवरी में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो 86वां का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री
श्री दुष्यंत चौटाला ने सिरसा के गांव कागदाना में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की स्टेट मिनी क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम के तहत किसका उद्घाटन किया था? तो कॉमन फैसिलिटी सेंटर का। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला सीएनजी बायोगैस प्लांट लगाया गया है? तो बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा विधानसभा के गुहन गांव में लगाया गया है। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय ध्वजवाहक बना है? आपको खिलाड़ी का नाम बताना है और साथ ही ये बताना है कहाँ से संबंध रखता है, किस जिले से। क्योंकि जब भी हम किसी भी चीज के बारे में लिख कर देखते हैं तो लिखने से हमें लंबे समय तक याद रहता है, उसका फायदा आने वाले एग्जाम में हमें मिलता है। तो प्लीज कमेंट जरूर करना, और अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और थैंक यू सो मच।